जो समय की कदर नहीं करता, समय उसकी कदर नहीं करता। ये बात इस कॉन्टेक्स्ट में कैसे सही बैठती है वो आने वाले 3 से 4 मिनट में तुमको समझ में आ जाएगी। अभी तुम क्या सर्च करने में लगे हुए हो, क्या चीज़ कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली में तुमको क्या चीज़ करनी चाहिए। अभी कुछ बच्चे बोलेंगे भैया हम तो सिर्फ 20 से 30 मिनट ही ये सब देखते हैं, लेकिन बात सिर्फ 20 से 30 मिनट की नहीं है। तुम इस टाइम में जो चीज़ देखते हो उसको दिन भर ही सोचते रहते हो। तुम्हारे सामने बुक्स खुली हुई है, नोट्स खुले हुए हैं, तो तुम्हारा ध्यान उनमें होना चाहिए। लेकिन तुम दिन भर क्या सोचते रहते हो कि नीट पोस्टपोन होगा कि नहीं। इससे क्या होता है कि जो तुम्हारा स्टडी प्रोडक्टिविटी है और जो तुम्हारा कंसंट्रेशन है, दोनों ही डिक्रीज होता है। इस चीज़ को हम एक सिचुएशन के थ्रू अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज तुम्हारे जो नीट का एग्ज़ाम है उसमें अगर पहली कंडीशन कंसिडर करें तो 10 दिन बचे हुए हैं, दूसरी कंडीशन कंसिडर करें तो 45 डेज बचे हुए हैं, तीसरी कंडीशन के अंदर 75 डेज बचे हुए हैं। इसमें अगर हम फर्स्ट कंडीशन कंसिडर करते हैं कि अगर तुम्हारी नीट में सिर्फ 10 दिन बचे हुए हैं तो तुम क्या ये सब सर्च करने बैठोगे? नहीं ना। तुम्हारी जो पढ़ने की स्पीड होगी वो इंक्रीज कर चुकी होगी। अगर दिन में तुम पहले 4 घंटे पढ़ते थे, 5 घंटे पढ़ते थे, तुम अभी 6 से 7 घंटे पढ़ने शुरू कर दोगे। पहले अगर तुम 4 चैप्टर रिवाइज करते थे तो अभी 6 से 7 चैप्टर रिवाइज करना शुरू कर दोगे। लेकिन अगर हम दूसरी कंडीशन समझें कि नीट के अंदर 45 डेज बचे हुए हैं, 26 जुलाई तक तुम्हारे पास 45 दिन बचे हुए हैं, जो कि एक्चुअली में रियलिटी है। तो अभी जो तुम्हारी पढ़ने की स्पीड है वो माइल्ड टू मॉडरेट है। तुम दिन के अंदर 3 से 4 चैप्टर पढ़ पा रहे हो। लेकिन अगर हम तीसरी कंडीशन समझें कि तुम्हारे नीट के अंदर 75 डेज बचे हुए हैं, जो कि एक्चुअली में तुम चाहते हो कि तुमको 1 मंथ और पढ़ने को मिले। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो जो तुम्हारी पढ़ने की जो स्पीड थी, जितने चैप्टर्स तुम पढ़ रहे थे, जितना टाइम तुम दिन में दे रहे थे स्टडीज में, ये तीनों चीजें कम हो जाएगी। अब कुछ बच्चे बोलेंगे भैया एक बार पोस्टपोन तो हो, फिर देखना हम सिलेबस को फोड़ के रख देंगे। तो भाई मैं तुमको बता दूं कि जो नीट का एग्जाम है वो 3 मई को ही हो जाता, लेकिन तुमको 26 जुलाई तक का टाइम मिला, यानी कि तुमको एक्स्ट्रा 83 डेज मिले। लेकिन अब तुम्हारे पास सिर्फ 45 डेज बचे हुए हैं। तो इस टाइम का बेस्ट यूज करो और अपना पढ़ाई में ध्यान लगाओ, और जो सिलेबस है उसको बार बार रिवाइज करो। इन सब झंझटों में मत पड़ो, क्योंकि नीट पोस्टपोन कराना तुम्हारे हाथ में नहीं है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओज ऑलरेडी हैं ये काम करने के लिए। अगर नीट पोस्टपोन होता भी है तो जो रैंक 1 बच्चा होगा उसको भी एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, और जो रैंक 1000 बच्चा होगा उसको भी एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा अपने सिलेबस को बार बार रिवाइज करने के लिए। लेकिन जो तुम्हारा प्रेजेंट टाइम है इसको तुम वेस्ट कर रहे हो, ये सब करने में, अपने टाइम को वेस्ट करने में लगे हुए हो। लेकिन जो रैंकर बच्चे हैं वो इस टाइम को अपना जो सिलेबस है उसको बार बार रगड़ने में लगे हुए हैं, उसको बार बार रिवाइज कर रहे हैं। पहले अगर वो अपने सिलेबस को 4 से 5 बार रिवाइज करते तो अब वो अपने सिलेबस को 6 से 7 बार रिवाइज करेंगे, और तुम ये सब करते रह जाओगे और तुम्हारे हिस्से की एमबीबीएस की सीट कोई और निकाल ले जाएगा। थोड़ा तो समझदार बनो यार। एमबीबीएस की सीट सिलेबस को 4 से 5 बार रिवाइज करने से मिलेगी, ना कि #नीट पोस्टपोन ट्वीट करने से मिलेगी। इसलिए अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो और अपना पूरा टाइम रिवीजन में इन्वेस्ट करो।